गाइस, नए साल के मौके पर मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक छोटा सा सरप्राइज। वो सरप्राइज क्या होने वाला है ये मैं आपको कुछ देर बाद बताऊंगी, लेकिन आज का ये वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको आज के बाद में मेक, गेट और हैव इनमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। चलिए एक छोटा सा हम लोग डेमो देखते हैं कि क्या मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो के अंदर लेकर आई हूँ, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि हम लोग एक्चुअल में पढ़ने क्या वाले हैं। सो गाइस देखिए, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कॉजेटिव वर्ब में आप लोगों ने सुना होगा, काफी बार पढ़ा भी होगा कि हम लोग अगर किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं तो हम वहां पर मेक भी लगा देते हैं, हैव भी लगा देते हैं, गेट भी लगाते हैं। ठीक है, गेट लगाते हैं, हैव लगाते हैं। तो आज हम क्या देखेंगे कि मेक कब लगता है, हैव कब लगता है, दोनों के साथ में फर्स्ट फॉर्म कब लगती है, क्या सिचुएशन रहती है इनको यूज करने की। जैसे ये 5 सेंटेंस यहाँ पर लिखे हुए, सभी का एक ही मीनिंग है कि मैं उससे अपना काम करवाती हूँ। आई मेक हर डू माई वर्क, आई हैव हर डू माई वर्क, इसका भी सेम मीनिंग, मैं उससे अपना काम करवाती हूँ। आई गेट हर डू माई वर्क, मैं उससे अपना काम करवाती हूँ। यहाँ आप देखेंगे तो मैंने गेट के साथ में टू लगाया हुआ है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है। नेक्स्ट है आई गेट माई वर्क डन, यहाँ मैंने गेट के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है, सेम मीनिंग, मैं अपना काम करवाती हूँ। आई हैव माई वर्क डन, यहाँ पर भी मैंने हैव लगाया, उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है। तो आपने क्या देखा कि मेक के साथ फर्स्ट फॉर्म लग रही है, हैव के साथ फर्स्ट फॉर्म भी लग रही है और हैव के साथ में थर्ड फॉर्म भी लग रही है। गेट के साथ टू लग रहा है, गेट के साथ थर्ड फॉर्म लग रही है। तो इतना सारा कंफ्यूजन हो जाता है कि कहाँ क्या लगाए, किस सिचुएशन में किसे यूज करें। तो इस वीडियो के बाद में आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब बात करते हैं सरप्राइज की। तो गाइस देखिए, सरप्राइज ये है कि आप लोगों के साथ में मैं शेयर करने वाली हूँ एक प्रैक्टिस बुकलेट, जिसमें आप लोगों को मिलेंगे काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स, काफ़ी सारे सेंटेंसेस विद आंसर्स, और आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसके भी काफ़ी सारे सेंटेंसेस प्रैक्टिस के लिए, प्लस उसके सारे स्ट्रक्चर्स और उसका इंग्लिश आंसर। लेकिन इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, मतलब आपको भी मेहनत करनी है। आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। जो रूल्स मैं बताऊंगी वो बाकायदा आपको अपनी कॉपी में अच्छे से लिखना है, ज़्यादा नहीं, छोटे छोटे से रूल्स आएंगे, बस आपको वो रूल्स को अच्छे से लिखते जाना है। जैसे मान लीजिए अगर मैंने इसका रूल बताया तो आप रूल नंबर 1 करके लिखेंगे, अगर मैंने इसका रूल बताया तो आप रूल नंबर 2 करके लिखेंगे। ये आपको करना है। बीच में कुछ एक्सरसाइज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, वो आपको सॉल्व करना है। इनकी फोटो लेकर आपको जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है इस पर आपको व्हाट्सअप करना है। तो जिन भी स्टूडेंट्स के सारे सिस्टमेटिक रूल्स मुझे मेरे वीडियो के अकॉर्डिंग मिलेंगे उन लोगों को पीडीएफ मिलने वाला है व्हाट्सएप के थ्रू। तो आपको भी मेहनत करनी है। अगर आप चाह रहे हैं हमें पीडीएफ मिले, हमें बुक मिले, प्रैक्टिस बुकलेट मिले जिससे हम प्रैक्टिस कर पाए, तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि आज के बाद में आप अब कंफ्यूज नहीं होंगे। लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं कॉजेटिव वर्ब्स क्या होते हैं। देखिए, एक आपका पहला रूल ऐसा बनेगा कि क्या कॉजेटिव वर्ब्स होते हैं, ये आपको अपनी लैंग्वेज में नोटबुक में लिखना है। छोटा सा 1 लाइन या 2 लाइन में आप बता सकते हैं। तो गाइस, पॉजिटिव वर्ब्स मतलब ये कि जिसमें काम हमने नहीं किया, हमने काम करवाया। ठीक है, तो आज जो पॉजिटिव हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें रहेगा मेक, गेट एंड हैव। ये 3 वर्ब्स आज हम देखेंगे। तो पॉजिटिव वर्ब्स मतलब हमने किसी और से काम करवाया, हमने नहीं किया। जैसे उसने कॉल किया, ये हमारा एक्टिव है, टेंस है। उसने कॉल करवाया मतलब कॉल करने का काम उसने नहीं किया, उसने किसी और से करवाया। ठीक है, मैं लिखवा सकती हूँ, यहाँ पर देखेंगे मैं लिख सकती हूँ, सिंपल एक्टिव। यहाँ है मैं लिखवा सकती हूँ। ठीक है, मतलब आप काम करवा सकते हैं, आप नहीं करेंगे, आप करवा सकते हैं। वह बोलती है, सिंपल शी स्पीक्स। वह बुलवाती है, अब वह क्या कर रही है, बुलवा रही है किसी और से, वह काम नहीं कर रही है। उसने हमें इनवाइट किया था, उसने हमें इनवाइट करवाया। सो गाइस, इतना सा आपको ध्यान में रखना है कि मेक, गेट और हैव में सेंटेंसेस तब बनते हैं जब काम हम नहीं करते हैं, हम किसी और से करवाते हैं। जैसे वह मुझसे घर साफ करवाती है, मैंने उससे लेटर लिखवाया, मैंने अपने बाल कटवाए, मैंने लेटर लिखवाया, या मैंने कार रिपेयर करवाई। तो काम मैंने नहीं किया, मैंने किसी और से करवाया। छोटा सा कॉन्सेप्ट, ये तो आप लोगों को क्लियर होगा।
चलिए अब गाइज आप यहां पर देखेंगे तो आपको 5 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स देखने के लिए मिलेंगे। कैसे यूज करना है आप लोगों को, क्या सिचुएशन इनकी रहती है, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू टेल यू हियर। यहां पर सबसे पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट मेक पर्सन V1 एंड ऑब्जेक्ट। आइडेंटिफिकेशन जब हम काम करवाते हैं, यह है प्रेजेंट सिंपल टेंस। टेंस आप लोगों को अच्छे से आता होगा, नहीं भी आता है तो टेंशन नहीं लेना, इसमें आपको मैं अच्छे से बताऊंगी। सो गाइस देखिए, अब आपको एक चीज समझना है कि जिस व्यक्ति से काम आप करवाते हैं आप वहां पर मेक का यूज करेंगे। ये आगे क्या रूल फॉलो करेंगे, यहाँ पर देखिए मैंने हैजव लिया हुआ है, पर्सन लिया है, यहाँ गेट के साथ में मैंने टू लिखा हुआ है, यहाँ गेट के साथ समथिंग लिखा हुआ है। तो ये सारा सिचुएशन हम देखेंगे, एक एक को क्लियर करते हैं। आप रूल बनाते जाएंगे कि मैक कब यूज होता है, आपको शॉर्ट में बनाना है। तो सब्जेक्ट के साथ मैक और पर्सन लगा, V1 एंड ऑब्जेक्ट। गाइस देखिए, जब आप किसी से फोर्सफुली कोई काम करवाते हैं, ठीक है, फोर्सफुली आपने किसी से कुछ करवाया। सो सिंपल, जब आप किसी से फोर्सफुली करवाते हैं, राइट, प्रेशर देकर, तो आप वहां पर मेक का यूज करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मेक यूज होता है फोर्स के लिए। ये रूल्स आपको बनाना है कि मेक किस सिचुएशन में यूज होता है। तो मेक यूज कर रहे हैं हम लोग फोर्स के लिए, और आपका रूल्स इन्हीं सीक्वेंस में होना चाहिए कि सबसे पहले मेक पर्सन, हैव के बाद पर्सन, गेट के बाद पर्सन एंड टू। तो इनके सबके रूल्स आपको लिखना है। रूल्स शॉर्ट में कि मेक पर्सन वाला यूज होगा फोर्स के लिए, आगे जो मैं बताऊंगी वो आपको लिखना है, ताकि मुझे लगे, पता चले कि हाँ आप लोग भी सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर मेक पर्सन मतलब आप जिससे काम करवाते हैं उस पर्सन को आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। जैसे आपको बोलना हो कि मैं आपसे बुलवाती हूँ, प्रेजेंट सिंपल टेंस है अभी, ठीक है। तो आई मेक यू स्पीक, किससे बुलवाती हूँ, आपसे, तो यू आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर पर्सन में किसका यूज करना है, जैसे हिम, हर, देम, अस, ओके। फिर हम ले लेते हैं यू, मी, आपको इनका यूज करना है। चलिए मैं आपसे लिखवाती हूं, तो आई, कौन लिखवाता है, मैं। आई मेक, किससे, आपसे, यू राइट, आई मेक यू राइट, मैं आपसे लिखवाती हूं, मैं आपसे बुलवाती हूं, आई मेक यू स्पीक। ऑब्जेक्ट आई या ना आए मतलब ऐसा फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे तो लगाइए चाहे तो नहीं लगाइए, लेकिन पर्सन का आना जरूरी है, उस व्यक्ति का बताना जरूरी है जिससे आप काम करवाते हैं। मैं उससे घर साफ करवाती हूँ, आई मेक हिम, उससे बॉय है तो हिम, आई मेक हिम क्लीन द रूम। अगर आप सिंगुलर ले रहे हैं तो मेक का मैक्स कर देंगे, आप लोगों ने टेंस पढ़े होंगे, सिंगुलर के साथ में हम लोग मैक्स लगाते हैं, तो आप यहाँ पर भी क्या लगा देंगे, मैक्स लगा देंगे। तो शी मेक्स मी स्पीक, वह मुझसे बुलवाती है, वह मुझसे पढ़वाती है, वह नहीं पढ़ाती, वो मुझसे पढ़वाती है। तो शी मेक्स मी टीच। क्लियर। तो आपको मेक और पर्सन का यूज तब करना है जब आप फोर्सफुली किसी से काम करवाते हैं। चलिए पॉइंट तो क्लियर हुआ। एक और चीज, जब आप इसे पास्ट में कन्वर्ट करेंगे तो आपको जो चेंजेस करने हैं वो मेक में करने हैं। सपोज आप अगर पास्ट सिंपल टेंस यूज करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, मेक का कर देंगे मेड। ओके, आपको मेक का मेड कर देना है। फ्यूचर अगर आप बनाना चाहें तो आप कर देंगे विल मेक। यही सारा स्ट्रक्चर्स, पूरे 5 स्ट्रक्चर्स विद एग्जांपल्स मैं आपको प्रैक्टिस बुकलेट में दूंगी। तो अभी आप शॉर्ट में समझिए। मैं आपसे लिखवाती हूँ आई मेक यू राइट, मैंने आपसे लिखवाया आई मेड यू राइट। तो यहाँ कोई चेंजेस नहीं होगा, जो चेंजेस करने वो आपको यहाँ करने हैं। टेंस में कॉन्टिन्यूअस है तो मेक का मेकिंग कर दीजिए। वह मुझसे बुलवा रही है, शी इज मेकिंग मी स्पीक। सिंपल है बहुत ज्यादा, ठीक है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हैव है मेक की जगह यूज हो रहा है, तो हैव लगा दे पर्सन के लिए। सो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, मेक की जगह हैव लगा देना है। बाकी सेम स्ट्रक्चर। मान लीजिए आपने एक सेंटेंस लिखा, आई मेक हर रीड अ बुक। देखिए एक सेंटेंस है आई मेक हर रीड अ बुक, मतलब मैं उससे बुक पढ़वाती हूँ, बुक रीडिंग करवाती हूँ। इसी सेंटेंस को आप हैव में बना सकते हैं, लेकिन इसमें क्या अंतर है ये देखते हैं। मतलब कहाँ मेक यूज करें, कहाँ हैव यूज करें। आपका स्ट्रक्चर जैसा मेक का है वैसा ही हैव का रहने वाला है। जैसे आई मेक यू स्पीक तो सिंपल आई हैव यू स्पीक।
तो क्या अंतर है गाइस, जब आप बात करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी की, ठीक है, जब आप किसी को कोई जिम्मेदारी देते हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, तो वहां हैव का यूज करना है आपको। फोर्सफुली करवाएंगे तो मेक करना है, बस इतना सा अंतर है, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। यहाँ आपने एक सेंटेंस लिखा, आई मेक हर रीड अ बुक, इसी सेंटेंस को आप लिख सकते हैं, आई हैव हर, जिस पर्सन से करवा रहे, आई हैव हर रीड अ बुक। तो क्या डिफरेंस आया, बस एक छोटा सा, यहाँ मैंने उससे फोर्सफुली बुक पढ़वाई और यहाँ मैंने उसको जिम्मेदारी दी कि आपको इस बुक को पढ़नी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मैं आपको दे रही हूँ। इतना सा अंतर है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। आप चाहे तो मेक लगाए, आप चाहे तो हैव लगाए, सेम रूल सेम स्ट्रक्चर। दोनों में सेंटेंस, आई मेक यू राइट अ लेटर, आई हैव यू राइट अ लेटर। तो इस पर्सन में जिससे आप काम करवाते हैं, जैसे आपसे करवाती हूँ आई मेक यू, मैं उससे करवाती हूँ आई मेक हिम, आई हैव हिम, सिंगुलर है तो हैज लगा दीजिए। वह मुझसे लिखवाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है, शी हैज मी राइट। सिंपल है, कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर है, सेम स्ट्रक्चर्स, बस थोड़ा सा डिफरेंस। अब गाइस आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए मैंने बताया ये वाला फोर्स के लिए और ये वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब गाइस बात करते हैं, यहाँ पर गेट और पर्सन लगा, अब देखिए टू लग गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, काम हम इसमें भी करवाते हैं, तो फिर इसमें क्या अंतर है, कब ये वाले स्ट्रक्चर को यूज करना है। सो गाइस ये वाला यूज करेंगे आप जब किसी को आप कन्विंस कर लेते हैं, किसी को आप काम करने के लिए मना लेते हैं। ठीक है, आपने किसी को काम करवाने के लिए मना लिया, ना उसे फोर्स किया, ना कोई जिम्मेदारी दी, आपने उसे मनाया काम करवाने के लिए, तो कुछ नहीं करना है आपको, गेट पर्सन लगा दीजिए एंड वर्ब के पहले टू लगा दीजिए। देखिए सेंटेंस कैसे बनेगा, आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, करवाते हैं, और ये किस सिचुएशन में, जब हम किसी को कन्विंस करेंगे। तो ये रूल आपको इनके अकॉर्डिंग लिखना है। ये यूज होगा फोर्स के लिए, ये यूज होगा जब हम किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे उसके लिए, और ये यूज होगा जब हम किसी को कन्विंस करेंगे। चलिए, तो ये तो आ गया समझ में। अब इसके स्ट्रक्चर्स देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि उसने मुझसे लेटर लिखवाया, मतलब उसने मुझे कन्विंस कर लिया, मना लिया लेटर लिखने के लिए। या फिर मैंने उससे एक गाना गवाया, तो गाना गाने के लिए मैंने उसे मना लिया। सिंपल स्ट्रक्चर है। अब देखिए कैसे बनाएंगे। मैंने कहा मैं आपसे बुलवाती हूँ, मतलब आप बोलना नहीं चाहते बट मैं आपको बोलने के लिए मजबूर करती हूँ या फिर मना लेती हूँ, तो मैं बोलूँगी आई गेट, किससे, आपको, यू आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वर्ब के पहले टू लगा देंगे, आई गेट यू टू स्पीक। ये देखिए आई गेट यू टू स्पीक, मतलब मैं आपसे बुलवाती हूँ। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है, कन्विंस करने के लिए, मनाने के लिए। शी गेट्स मी, सिंगुलर के साथ गेट्स, शी गेट्स मी टू राइट अ लेटर, वो मुझसे लेटर लिखवाती है। शी गेट्स मी टू क्लीन द रूम, वो मुझसे घर साफ करवाती है। आई गेट यू टू प्रैक्टिस इंग्लिश, मैं आपसे प्रैक्टिस करवाती हूँ। आप नहीं करना चाहते, मैंने आपको मना लिया, आई गेट यू टू प्रैक्टिस। या फिर शी गेट्स मी टू कुक फूड, वह मुझसे खाना बनवाती है। तो ये तीन कॉन्सेप्ट आप लोगों को आई होप अच्छे से समझ में आए होंगे। गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए कैसे ये चेंजेस होंगे अलग अलग टेंसेस में, वो भी हम बात करेंगे। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर आपको ये दो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं गाइस, तो अब देखिए ये दोनों स्ट्रक्चर्स कब यूज होंगे। यहाँ गेट के साथ में अब हम पर्सन नहीं लगा रहे, यहाँ हैव के साथ में अब हम पर्सन नहीं लगा रहे, तो फिर क्या यूज करना है। बस एक छोटा सा यहाँ पर डिफरेंस है, पहले तो डिफरेंस को देख लेते हैं। ये गेट आप यूज करेंगे इनफॉर्मल वे में, और फॉर्मली वे में हैज ज़्यादा यूज होता है, बाकी और ऐसा कोई अंतर नहीं है, आप दोनों यूज कर सकते हैं। लेकिन इसको यूज करें कब, तो गाइस इसको आपको तब यूज करना है इन स्ट्रक्चर्स को जिसमें आप काम तो करवाते हैं बट किससे करवाते हैं इसका पता नहीं है। जस्ट लाइक पैसिव वॉइस, मतलब जो काम आप करवाते हैं आप उसको इंपॉर्टेंस देना चाह रहे हैं, सब्जेक्ट से आपको मतलब नहीं है। जैसे आपको बोलना हो कि मैं बाल कटवाती हूँ,
तो आप ये नहीं बताना चाह रहे किस है, या फिर सब्जेक्ट कॉमन है, पैसिव वॉइस का रूल यहाँ पर फॉलो हो जाएगा कि जहाँ सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस हमें नहीं देना है, हम बस काम करवाते हैं ये बताना है। तो हमें गेट के बाद जो ऑब्जेक्ट है वो लगा देना है, जो काम है वो लगा देना है, और वो आपकी थर्ड फॉर्म। जैसे आपने कहा मैं बाल कटवाती हूँ, आई गेट हेयर कट, ठीक है, या फिर आई हैव हेयर कट, कोई अंतर नहीं है, गेट लगा दे हैव लगा दे, उसके बाद आपको समथिंग लगाना है। लेकिन यहाँ क्या कर रहे थे, हैव के बाद पर्सन आ रहा था, वर्ब आ रही थी, ऑब्जेक्ट आ रहा था, बट यहाँ हम ये नहीं बता रहे किससे करवाते। और कुछ सेंटेंसेस देखते हैं, जैसे मैं कंप्यूटर रिपेयर करवाती हूँ या मैं कार रिपेयर करवाती हूँ। आपने कहा मैं कार रिपेयर करवाती हूँ, आई गेट द कार रिपेयर्ड, या फिर आई हैव द कार रिपेयर्ड। सिंपल है। मैंने क्या बताया, ये यूज होगा फॉर्मल वे में, आपको मैं थोड़ा अच्छे से लिख कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो देखिए, ये हमने यूज किया फोर्स के लिए, ये हमने यूज किया रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, ये हमने यूज किया गेट पर्सन टू, जब हम किसी को मना लेते हैं, कन्विंस कर लेते हैं। ये वाला जो गेट है आप इनफॉर्मल वे में यूज कर सकते हैं, और ये आप यूज कर सकते हैं फॉर्मल वे में, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, आई गेट द लेटर रिटन, मैं लेटर लिखवाती हूँ, आई हैव द लेटर रिटन, क्लियर। या फिर शी गेट्स द हाउस पेंटेड, वो घर पेंट करवाती है, या शी हैज द हाउस पेंटेड। तो इनमें अगर हम देखें ये दो स्ट्रक्चर्स में, ये थोड़ा सा पैसिव फॉर्म में आ जाते हैं। तो ये आपको कब यूज करना है, जब काम तो करवाता है कोई, लेकिन ये नहीं पता किससे करवाता है, सब्जेक्ट का पता नहीं है, क्लियर। तो बस इतना सा डिफरेंस है। तो आई होप गाइस ये छोटा सा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट हैज, हैव, मेक और गेट का समझ में आया होगा। कैसे इनके टेंसेस चेंज होते हैं, ये सब कुछ आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और मैं अपने नेक्स्ट पार्ट में भी बता दूंगी। सारा रूल्स आपको सिस्टमेटिक लिख कर इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है, तो आपको प्रैक्टिस बुकलेट जल्दी मिलने वाली है। आई होप गाइस ये मेरा छोटा सा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है, और इसी तरह के वीडियोस मैं अपलोड करते रहूँगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर देना, ताकि जब भी ऐसा वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं गाइस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।